जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष का अध्याय 24। उसका शुभारंभ करने से पहले सुनते हैं भगवान के सच्चे भक्त की कथा, श्री रांका बांका जी की भक्त कथा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री रांका बांका जी का जन्म पंढरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मी दत्त था। वह एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे और संतों की सेवा करते थे। एक दिन साक्षात नारायण स्वरूप संत उनके घर आए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ भगवान परम के भक्त जन्म का होगा। और कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी रूपा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र महाभागवत रांका जी थे। पंढरपुर में ही एक दिन वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। इस कन्या की शादी समय पर रांका जी से हो गई। रांका जी की पत्नी का नाम मती था और उनका वैराग्य इतना था कि उन्हें बांका कहा गया। रांका जी का भी नाम रांका था क्योंकि वे बहुत गरीब थे। इतनी गरीबी के बावजूद पति और पत्नी इसे भगवान की कृपा समझ खुशी खुशी स्वीकारा, क्योंकि भगवान अपने प्यारे भक्तों का कभी अनर्थ नहीं होने देते, ये उन्हें पूरा विश्वास था। रांका बांका जी दोनों जंगल से रोज सूखी लकड़ियों को चुनकर लाते थे और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उन्हीं पैसों से अपने जीवन का निर्वाह करते। उनके मन में कभी भी सुख या सुख भोगने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। वे भगवान की भक्ति करने और प्रभु के प्रसाद से अपने जीवन को चलाने में संतुष्ट रहते थे। उनके जैसे भक्त को दरिद्रता की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब नामदेव नहीं देख पा रहे थे। एक दिन यह देखकर नामदेव जी ने किया विचार, रांका और बांका जी कभी भी किसी से धन नहीं लेते। तब नामदेव जी ने भगवान श्री पांडुरंग से रांका बांका के जीवन की दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नामा रांका मेरा परम भक्त है, उसे मेरी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मैं उन्हें धन वैभव देना भी चाहूँ तो वे नहीं लेंगे। उसको धन की कमी कैसे हो सकती है, लेकिन वह धन के कुछ दोषों को जानकर दूर रहना चाहता है। वह देने के बावजूद कुछ नहीं लेगा। नामदेव जी ने प्रभु से कहा, नहीं नाथ, आपको कुछ करना ही होगा। तब श्री पांडुरंग ने कहा, ठीक है, तो कल प्रातःकाल वन में मिलना, जहाँ रांका वांका लकड़ियाँ बीनने जाते हैं। तुम मुझे नहीं मिलना। नामदेव जी ने कहा, ठीक है प्रभु। दूसरे दिन नामदेव जी के साथ मिलकर भगवान ने सोने की मोहरों से भरी हुई थैली को जंगल के मार्ग में रख दिया। कुछ मोहरें बाहर गिरा दी और फिर वह अपने भक्त का चरित्र देखने के लिए छिप गए। रांका बांका जी नित्य की तरह भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हुए मार्ग पर बढ़ रहे थे और उनकी पत्नी उनके पीछे थी। मार्ग पर जब उन्होंने मोहरों से भरी हुई थैली को देखा तो पहले वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर सोच कर वह वहीं ठहर गए और हाथ में धूल लेकर थैली तथा मोहरों को ढकने लगे। उनके मन में ये विचार आया कि स्त्री का सोने में लगाव होता है, कहीं उनकी पत्नी इन मोहरों को देखकर मोहित न हो जाए। रांका जी की पत्नी ने पूछा, नाथ आप क्या ढक रहे हो? तब रांका बोले, मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढके देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी ने यह सुनकर हंसकर कहा, स्वामी सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हो? बांका जी की ये बात सुनकर रांका जी उठकर खड़े हुए। वे खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा यह वैराग्य वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है।
मेरे मन में सोने और मिट्टी के बीच अंतर है, पर तुम्हारे किए तो ये दोनों की मिट्टी है। तुम्हारी भक्ति की स्थिति तो ऊंची है। इस पर नामदेव जी ने कहा, भगवान से कहा, प्रभु जिस पर आपकी कृपा होती है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसको तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं पसंद। जिसको अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा। ये जोड़ा बहुत धन्य है। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात सच हुई, ये दोनों धन के प्रति उत्साही नहीं हैं। भगवान की जीत हो गई, लेकिन श्री नामदेव जी हार गए। तब भगवान ने कहा, अगर तुम्हारे मन में श्री राका वाका जी की मदद करने का खास मन है तो चलो लकड़ी इकट्ठी करने के लिए जंगल में चलते हैं। उस दिन भगवान ने वन में सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम किया। जब दंपत्ति वन में पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वन में इतनी सारी लकड़ियां गट्ठर बन के रखा है। राका जी ने गट्ठों के बांधकर लकड़ियों को बीनकर अपने लिए कर सोचा, शायद कोई पहले ही गट्ठर रख गया है। दूसरे की वस्तु की तरफ देखना गलत है। यह लकड़ी के गट्ठर किसी और के हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों खाली हाथ वापस अपने घर आ गए। इस पर राका जी ने कहा, देखो सोने को देखने का क्या दुष्ट परिणाम निकला। बिना लकड़ी लाए जंगल से खाली हाथ लौटना पड़ा। आज हमें उपवास करना होगा जैसे भगवान की इच्छा। अगर हमने उसे छू लिया होता तो हमें कितनी कठिनाई को सामना करना पड़ता। अपने भक्त की ऐसी निष्ठा को देखकर भगवान को प्रकट हो गए। राका वाका दंपति उनके चरणों में गिर पड़े। वहाँ भगवान ने राका जी से कुछ मांगने के लिए कहा। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि वे कुछ और नहीं चाहते सिवाय भगवान की कृपा के। इस पर नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो कृपा के अलावा आप भगवान का एक प्रसादी वस्त्र शरीर पर पहन लें। यद्यपि श्री राका वाका जी को लगा कि बस से उनके सिर पर एक भार पड़ गया, लेकिन उन्होंने भक्ति और भगवान के सम्मान में वस्त्र स्वीकार किया और जीवन पर सच्ची निष्ठा के साथ श्री राका वाका भगवान की भक्ति में लगे रहे और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित द्वारा नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद छूते हुए मत वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थीं। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। 5 के 5 वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलहव रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनकी अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने मोहल्ले में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भाग्यवान भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने
भुज पाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्ष स्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मगध एवं बंदी जन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं, वे भी उनको तर कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते, मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्ष स्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्ष स्तर पर लगी हुई केसर के रंग रंग जाती। बिहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनका जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हाल विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी का बात का स्मरण ही नहीं होता। परीक्षित रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतना मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप होती रहती और फिर उन्मुक्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी प्रमोद मादके के कारण उनके विहार का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोझ छिपाकर सो रहे हैं, तो तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात भर जाग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिन तो नहीं गया है? नेत्र, अरे चक्री, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस कारण करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, अब तो तू बड़ी दुखनी है। परंतु हो ना हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजने ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसे व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज यह क्षमा हो गया है, इसी से तुम इसमें क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन रहे हो? मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है
जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है। अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमान, मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर गया है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच श्याम घन श्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के बिरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय हों। प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते और ना ही कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गए, तुम हमारी ही बात ही चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल पर धारण करूं। समुद्र पत्नी नदियों का ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम्हारा मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसे दीनहीन हो गई हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा।
वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो विफल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजित नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काछ निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो मात पिता की बंद छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाई 60 सहस कुमारी देवी मही तरण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल तीन मुंड मुख डार्यो प्रेम के साग विधुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा बारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारत रख के लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा के ताली राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि ही दिखायो उरते संशय सकल मिटायो तव सतनंदन करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ
लाज अब जाई तुरत ही बसन बने नंद लाला। बड़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया। डूबत भंवर बार बचावई नैया, सुंदर दास आज उरधारी। दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो। क्षमु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।